साथियों सुप्रभात। साइकिलिंग के साथ सकारात्मक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे सुप्रसिद्ध लेखक चेतन भगत द्वारा लिखित बेस्ट सेलिंग पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक का नाम है 11 रूल्स फॉर लाइफ। साथियों, यह पुस्तक लाखों व्यक्तियों के द्वारा पढ़ी गई है और इस पुस्तक में सुप्रसिद्ध लेखक चेतन भगत ने स्वर्णिम जीवन के, सफल जीवन के, खुशनुमा जीवन के 11 रहस्य बहुत ही सुंदर तरीके से लिखे हैं। साथियों, आइए हम इन 11 रूल्स के माध्यम से अपने जीवन में खुशियों का संचार करें, अपने जीवन को सफल और समुन्नत बनाते हुए आगे बढ़ते चलें। साथियों, पहला रूल है नेवर इग्नोर योर फिटनेस, यानी कि फिटनेस को कभी नजरअंदाज न करें। साथियों, जब आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ करते हैं, व्यायाम के साथ करते हैं, योगा प्राणायाम के साथ करते हैं, सुबह जल्दी उठकर रोजाना कम से कम आधे से 1 घंटे अपनी फिटनेस के लिए, अपनी सेहत के लिए निकालते हैं, तो यह अनुशासन आपके जीवन को सफल बनाने में सहायक सिद्ध होता है। क्योंकि जैसे ही आप सुबह उठते हैं वैसे ही आपका एक मन कहता है कि चलो अभी थोड़ा और सो लेते हैं, इतनी सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है। लेकिन जब आप उस मन की चुनौती को चैलेंज करते हुए उठ जाते हैं और सुबह प्रकृति के सानिध्य में आधे घंटे 1 घंटे गुजारते हैं एक्सरसाइज करते हुए, व्यायाम करते हुए, तो यही अनुशासन आपके जीवन को आगे बढ़ाने में संजीवनी बूटी साबित होता है। दूसरा नियम है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, यानी कि मास्टर योर इमोशंस। साथियों, हमारे जीवन में अनेकों बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपनी भावनाओं पर, अपने गुस्से पर, अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते। अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीखें। यदि आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगी, कोई बात आपको पसंद न आई, तो तुरंत गुस्सा होकर अथवा नाखुश होकर अपनी भावनाओं का इजहार न करें। अपनी भावनाओं को काबू रखें, जिससे कि आपकी गिनती एक परिपक्व इंसान के रूप में, एक मैच्योर पर्सन के रूप में की जा सके। तीसरा नियम है खुद को, स्वयं को पहले स्थान पर रखें। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। यह चैप्टर बहुत ही गंभीर चैप्टर है। पुट योर सेल्फ फर्स्ट का मतलब होता है कि जीवन में अपने आप से सच्चे सवाल करें और उन सवालों के अनुसार अपने जीवन की रूपरेखा स्वयं तय करें। अपने जीवन को किसी दूसरे के हवाले न करें। जिस प्रकार से स्टीव जॉब्स ने कहा था कि मनुष्य जीवन केवल एक बार आपको मिलता है, यह जीवन दूसरे की खुशी के लिए व्यर्थ न गंवाएं। अपने आप से सच्चे सवाल पूछें और उन सवालों के जवाब में वही कार्य करें जो आपको सच्ची खुशी देता है। वह कार्य करें जिससे आपको अपने जीवन लक्ष्य पर आगे बढ़ने में सहायता मिलती हो। पुट योर सेल्फ फर्स्ट। अगला चौथा चैप्टर है मास्टर सिंपल इंग्लिश, यानी कि सरल अंग्रेजी में महारत हासिल करें। साथियों, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग विश्व भर में संप्रेषण के लिए किया जाता है। यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यदि आप अपनी इंग्लिश में मास्टरी करना चाहते हैं तो छोटे छोटे वाक्य बनाकर डेली प्रैक्टिस करें। अपनी बातचीत में, घर पर सिंपल इंग्लिश का उपयोग करें। आपको शशि थरूर साहब जैसी कॉम्प्लेक्स इंग्लिश नहीं बोलनी है। मास्टर सिंपल इंग्लिश के माध्यम से अपनी भाषा पर कमांड करने के लिए प्रयास करते रहना है। 5वां रूल है सस्ती डोपामीन, यानी कि तत्काल सुख के पीछे न भागे। नो चीप डोपामीन। आज विश्व भर में
भारत की युवा पीढ़ी चीप डोपामिन यानी कि सस्ती डोपामिन तत्काल सुख के पीछे भाग रही है। जीवन में यदि आप सफलता के मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता है। चेतन भगत साहब लिखते हैं कि जीवन में यदि आप तत्काल सुख के पीछे, सस्ती डोपामिन के पीछे, चीप डोपामिन के पीछे भागते हैं तो आप जीवन में कोई भी गंभीर कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने जीवन को अनुशासित रखें। स्मार्टफोन पर रील्स देखने में, स्क्रॉल करने में अपना कीमती जीवन, अपनी कीमती अटेंशन करेंसी खर्च न करें, सस्ती डोपामिन के पीछे न भागें। छठा रूल है कठिन चीजों का पीछा करें। चेस द हार्ड थिंग। चेस द हार्ड थिंग का मतलब होता है कि जो कठिन से कठिन कार्य है उसको पूरा करने में अपना सर्वोच्च अनुशासन, अपना मस्तिष्क और मनश्चित्र की पूरी ऊर्जा लगा दें। जिस प्रकार से ब्रायन ट्रेसी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ईट दैट फ्रॉग, यानी कि सबसे मुश्किल कार्य सबसे पहले करें। तो यही चीज उन्होंने लिखी है, चेतन भगत साहब ने लिखी है, कठिन चीजों का पीछा करें। 7वां रूल है ईट द एलिफेंट। ईट द एलिफेंट का मतलब ये होता है कि यदि आपको बहुत बड़ा कार्य करना है तो उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके पूरा करें। यदि आप कोई पुस्तक लिखना चाहते हैं तो रोजाना एक अध्याय लिखें, एक पृष्ठ लिखें और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी पुस्तक पूर्ण होने की कगार पर पहुंच चुकी है। ईट दैट एलिफेंट नामक चैप्टर के माध्यम से चेतन भगत साहब ने जटिल कार्य करने का महत्वपूर्ण सूत्र, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर करने की महत्वपूर्ण सलाह दी है। 8वां अध्याय है कि कॉकरोच की तरह बने, बी द कॉकरोच। साथियों, कॉकरोच एक ऐसा प्राणी है जो कई हजार वर्षों से सृष्टि में अपनी एडेप्टेबिलिटी के कारण, अपनी टॉलरेंस के कारण अनवरत अपने अस्तित्व को बचाए हुए है। आपने देखा होगा कि इस सृष्टि से डायनासोर जैसे विशालकाय जीव विलुप्त हो गए, लेकिन कॉकरोच जैसा छोटा सा प्राणी आज भी हमें किचन में दिख जाता है। कॉकरोच को भगाने के लिए कितने सारे लाखों रुपए के $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी है कि कैसे कॉकरोच को भगाया जाए, लेकिन कॉकरोच आज भी अपनी अनुकूलनशीलता के कारण, अपनी टॉलरेंस के कारण, अपनी एडेप्टेबिलिटी के कारण अपने अस्तित्व को बचाने में कामयाब है। बी द कॉकरोच का मतलब होता है, इस चैप्टर में चेतन भगत साहब ने संदेश दिया है कि अपने जीवन को एडेप्ट करते चलें, परिवर्तनशील बनाएं, अपने आप को कठिन परिस्थितियों के हिसाब से ढालते चलें। 9th लेसन है, 9th रूल है, लर्न टू कनेक्ट विद द पीपुल। लर्न टू कनेक्ट विद द पीपुल, लोगों से जुड़ना सीखें। साथियों, इस संसार में हम सफल अपने दम पर नहीं हो सकते जब तक कि हमारे पास लोगों की टीम न हो, और साथ ही साथ जब तक हमारा जुड़ाव समाज के लोगों से न हो। इसलिए आइए हम संकल्प लें, छोटी छोटी बातों पर अपने आप को क्रोधित न करें, लोगों से जुड़ते चले, लोगों को माफ करना सीखें, जिससे कि लोग आपसे संबंध रखने में, आपसे मित्रता रखने में कंफर्टेबल रहें। और 10वां सूत्र है, इट इज माई फॉल्ट। ये मेरी गलती है, जिम्मेदारी लेना सीखें। साथियों, जब भी कोई गलती हो जाती है तो आई एम सॉरी कहना न भूलें, क्योंकि जब आप किसी को सॉरी कहते हैं, किसी से आप क्षमा मांगते हैं, तो आप यह साबित करते हैं कि आपके संबंध, आपके रिलेशन कहीं ज्यादा बेशकीमती हैं आपके ईगो की तुलना में। आपके अहंकार से आपके संबंध ज्यादा कीमती हैं। तो इट इज माई फॉल्ट, लोगों से क्षमा कहना सीखें और लोगों से अपना जुड़ाव बनाए रखें। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 11वां सूत्र है, अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। कमाओ, बचाओ और निवेश करो।
साथियों, जीवन के लिए पैसा बहुत जरूरी है, इसलिए जीवन में अपनी सेविंग को, अपने पैसे के एक हिस्से को इन्वेस्ट करें, निवेश करें और सावधानी से इन्वेस्ट करें जिससे कि आप ठगी का शिकार न हो। आइए हम चेतन भगत द्वारा लिखित इस पुस्तक के माध्यम से अपने जीवन में 11 रूल्स को अपनाएं और 11 रूल्स के माध्यम से, 11 रूल्स ऑफ लाइफ के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखी और समुन्नत करते चलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेत्र चिकित्सालय, कोटा।